कुछ डिस्कशन यहाँ पे करते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी को प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में, दैट्स वाई यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सबको किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी को साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, किसी का माइंडसेट प्रॉब्लम है, सेम चीज़ है, किसी का माइंडसेट का प्रॉब्लम है, किसी को कैपिटल का प्रॉब्लम है, किसी को पास्ट में लॉसेस हैं, किसी को ग्रीड ज़्यादा है, किसी को फियर है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और किसी को लेवल कहाँ लगाएं वही नहीं पता है, राइट। तो बट मैक्सिमम लोग जो हैं यहां पे उन सभी को कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट, एसएनआर जिसे हम कहते हैं ना, एसएनआर जिसे हम कहते हैं, सॉरी एसएनआर जिसे हम कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सभी को पता है, ये चीजें सभी को पता है। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? बट फिर भी कहीं ना कहीं पैसा नहीं बन रहा है। बढ़िया लेवल लगाते हो यार, सब कुछ पता रहता है, लाइव में आके लाइव में डिस्कशन होती है सामने, तब भी आप पैसा नहीं बना पा रहे। लाइव में सामने डिस्कशन हो रही है कि यहां से कॉल चल सकता है, यहां से पुट चल सकता है। जैसे आज का एग्जांपल ले लो, लाइव में सरेआम डिस्कस की गई थी कि यहां से भैया पैसा आपको मार्केट दे सकता है। मेरा सर एनालिसिस 99% सही होता है, लेकिन माइंडसेट की वजह से दिक्कत होता है। हाँ, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्त, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। आज हमने लाइव में क्या डिस्कस किया था कि आज पुट ही चलेगा। क्या मैं एक बार भी लाइव में कॉल के बारे में डिस्कस किया था? क्या एक बार भी मैंने कॉल बोला था? बट बहुत सारे लोग पुट लेने के बावजूद, गुप्ता जी प्लीज मैं बात करूंगा, आप हैंड रेस करके रखिए, मैं बात करूंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। तो एक बार भी कॉल ना बोलने के बावजूद पुट में भी बहुत सारे लोग लॉस खा लिए, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट है फियर, पुट लिया हूं वो यार लॉस होने लग गया है। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि मैंने जहां से एंट्री किया, वरिंदर भैया क्या हालचाल है, मैंने जहां से एंट्री किया बाजार वहीं से हमारे साथ हो जाना चाहिए। मार्केट को कोई हक नहीं है कि वो प्राइस एक्शन पैटर्न फॉलो करे, या मार्केट यहां पे मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, पुट लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ऐसे ना करे मार्केट यहां पे ऐसे ना करे। नहीं, स्क्रीन तो लैग नहीं होनी चाहिए भाई, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। तो सबका अप्रोच यही रहता है कि हम जहां से एंट्री करें वहीं से मार्केट चले जाए। देखिए, सबसे पहले मार्केट की रियलिटी आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको पास्ट में लॉसेज है, एंड आप सोच रहे हो कि सेम थिंग्स मेरे साथ अभी फिर से होगा, एक बार मुझे लॉस खा लिया होगा, क्योंकि हमने बचपन से स्टोरी सुना है कि भैया दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो दैट्स वाई हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें कहीं ना कहीं बैठी हैं कि एक बार मुझे लॉस हो गया है तो मुझे बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। वो हाई लेवल का प्रिकॉशन या हाई लेवल का ओवर एनालिसिस आपको कहीं ना कहीं मार रहा है, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको दुख दे रहा है। ये चीज आप जानते भी हो, राइट। मैं कोई अलग चीज नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं कुछ नई चीज नहीं डिस्कस कर रहा हूं। 36 वीडियो में 5000 लोगों के साथ ने आपको सेम चीजें बताई होंगी। हर दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लो, सेम चीजें डिस्कस की जा रही है, फिर भी पैसा नहीं बन रहा है। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअल में यह है ना, हम अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, हम अपने आप को चीजों के साथ ढालना नहीं चाहते हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे सनी भाई हैं, सनी भाई ने आज ना ट्रेड किया डबल टॉप। आज मैं डिस्कस कर रहा था, आज क्रिप्टो का लाइव देखोगे उठा के, सेम चीज डिस्कस किया हूं। मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं। मैं ना क्या किया था, यहाँ पे ऐसे एक बार बाजार ऊपर की तरफ गया, डायरेक्ट नहीं गया है नो डाउट, ऊपर नीचे होके ही गया है, बट एक पॉइंट बनाया, नीचे आया, अगेन एक पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐड किया पुट, आज के, अगर आप क्रिप्टो का लाइव देखोगे आपको मजा आ जाएगा। मैं कहूंगा हर बंदे को देखना चाहिए आज की क्रिप्टो का लाइव। यहाँ पे मैंने पुट ऐड किया भाई, मेरे पुट लेते ही मार्केट यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आया, फिर ऐसे जाके मेरा एसएल ट्रिगर कर दिया। क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। अब मेरे माइंडसेट में क्या हो गया कि अच्छा, जब भी डबल टॉप बनता है, मार्केट ऐसे आता है, जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होगा मुझे ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट फेलियर कर देता है, या मार्केट एम पैटर्न एक्चुअल में बना ही नहीं रहा होता है, वो हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा होता है। हमने क्या किया, अगली बार फिर सेम सिनेरियो हमें मिला, हमने इस बार यहां पे एंट्री नहीं की, मार्केट नीचे आ गया। हमने यहां पे एक प्रीमियम देखा था 21 रुपीज का, जो यहां तक आते आते हो गया 40 रुपीज का।
अब यहां पे आपको लॉजिक मिल रहा है, लेकिन आप डर से एंट्री नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 21 वाला प्रीमियम 40 चला गया है। किसी होता है वो आपको आपके सामने जो चीज बढ़ चुकी है, आपका हिम्मत ही नहीं होगा आप उसमें एंटर कर जाओ। गारंटी है, आपके सामने कोई प्रीमियम बढ़ चुका है, आप कह रहे साला अभी तो 21 पे देख रहे थे, अभी 40 पे कैसे ले ले, यही तो मेरा टारगेट था, यही तो मुझे एग्जिट करना था। जी सर, रोज होता है। चलिए, फिर आप यहां पे एंट्री नहीं किए, मिस कर दिया। यहां पे पूरा बढ़िया एकदम ब्रेक करके मार्केट नीचे आया और मस्त प्रॉफिट दे दिया। और ये प्रीमियम 110 रुपए पे बंद हुआ, जो 21 रुपए पे आपने देखा था। आप सिर्फ हाथ मलते रह गए और आपने अपने आप को मन में बोला कि साली दुनिया इधर की उधर हो जाए, कल ये पैटर्न छोड़ूंगा नहीं, कल ट्रेड करूंगा। दूसरा दिन आता है, एम पैटर्न अगेन बनता है। आप कहते हो चलो मैं ज्यादा प्रिकॉशन ले लेता हूं, मैं नेक लाइन के नीचे ही ट्रेड करूंगा, अगर ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो नेक लाइन के नीचे भी मार्केट आता है। जैसे ही आप एंट्री करते हो, ये 21 वाला प्रीमियम फिर से 40 होता है, आप 40 के ऊपर लेते हो, एक रिट्रेसमेंट आता है, एक रिट्रेसमेंट आता है और रिट्रेसमेंट में ये 40 वाला प्रीमियम आ जाता है 30 रुपीज। आपके तो हाथ पैर फूल चुके हैं भैया, ये क्या हो गया? आपके हाथ पैर फूल चुके हैं, ये क्या हो गया? इसका हल भी बताऊंगा, अभी स्टोरी है ये, दिस इज द स्टोरी और रियल स्टोरी, ये मेरे साथ होता है। अब बोलो ये क्या हो गया 30 रुपए, अरे बाप 10 रुपए का लॉस चल रहा है। या तो आप एवरेजिंग करोगे यहां पे, या तो आप यहां पे एवरेजिंग करोगे, या पैसा नहीं है तो इंतजार करोगे, वो टाइम स्पेंड करने लग जाएगा। यहाँ थोड़ा सा 32 हुआ, 35 हुआ, फिर से 30 हुआ, 29, 28, आप माल काट लो। अरे बाप ये क्या हो रहा है, 28 पे आपने माल काट लिया, जो आपने 40 पे लिया आपने 28 पे काट लिया और थोड़ी देर के बाद ये आ गया। चलो गुड, अगेन सेम सिनेरियोस। इसके हल मैं बताऊंगा। खींच रहा है स्टोरी और मैं खींचना चाहता हूं, जानबूझकर खींचना चाहता हूं, आपको हर एक चीज से मैं वाकिफ कर। आप बोलोगे यार मेरी स्टोरी क्यों बता रहे हो, मेरी बातें क्यों हो रही है यहाँ पे, किसने बता दिया इन भाई साहब को मेरी बातें, आप ऐसे बोलोगे। यहां पे फिर से सेम सिनेरियो, फिर से सेम सिनेरियो, आपने फिर से एंट्री किया 40 वाला प्रीमियम, फिर से वही किया, 28 आ गया। आपको याद है लास्ट साला ये 28 पे मैं था और मैंने काटा, काटते ही गिर गया था ये नौटंकी। अब रुक, अब मुझे पता है मैं जैसे ही काटूंगा तू भाग जाएगा, काटूंगा ही नहीं। 28 से 25, 25 से 20, 20 से फिर 25, 25 से फिर 20, करते 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 15 पे आ गया है प्रीमियम। अब क्या करूं यार, चल एवरेज करता हूं। बॉक्स पैटर्न बन गया यहाँ पे, बॉक्स पैटर्न बन गया यहाँ पे और मार्केट इसी में खत्म हो गया। आपका प्रीमियम अगर एक्सपायरी था तो जीरो हो गया, नॉर्मल डेज तो आपके एसएल ट्रिगर या आपने माल काटा अलग लेवल पे। चले, अब आपने सोचा यार अब क्या किया जाए, ये तो साला दिक्कत ही बड़ा है। ये मेरा वही पहले दिन वाला ही सही था, मेरा पहले दिन वाला सही था, यही वाला सही था। यहां पे आपने फिर से एंट्री बनाया वही 21 वाले प्रीमियम में, 21 वाले प्रीमियम में फिर से ये भाग, कभी कभार आपका पैसा दे देगा। और जिस दिन अब फिर से भाग गया ऊपर और आपने तुरंत जैसे ऊपर निकल रहा था, आज आपने समझदारी बरता और आज आपने 21 में लेके 20 में माल काट दिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। खुश हो, चल यार 1 पॉइंट का ही लॉस लिया, बड़ा मजा आया, लॉस कम कर लिया है मैंने। चलो है, जैसे ही ऊपर गया अगेन नीचे आया, यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है और फिर ये अच्छा पैसा दे दिया, 40-50 रुपए दे दिया। नेक्स्ट डे आपने ट्रेड लिया, आपके अंदर इतना डर बैठ चुका है ना, हालत खराब है ना, आप लॉस में रुक सकते हो ना प्रॉफिट। लॉस में तब भी रुक जाओगे क्योंकि यार पास से जा रहा है होप में कि आ जाए भाई आ जाए। अब आपका माइंडसेट कैसा बन चुका, आप देखो, अब आपके ट्रेडिंग की स्टाइल देखो, आप कहोगे भाई मजा ही आ गया। ये एम पैटर्न, यहां पे 21 वाला पुट लिया, 22 हुआ, माल काट दिया, बस 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 1 पॉइंट ही चाहिए था। आपके पास 400 क्वांटिटी थे, 400 रुपए बन गया। फिर यहां पे गया, 21 आया, माल उठाया, 22 आया, फिर काट दिया। ओह 800 रुपए बन चुका है आज का दिन, मुझे मस्त चल रहा है, 400 करके मैं स्कैल्पिंग करूंगा। अब आप स्कैल्पर बन चुके हो, बढ़िया टाइम स्पेंड करके। यहाँ पे यही प्रीमियम 18 का हो गया है, आपने 18 पे लिया, मस्त 20 आया, माल काट दिया, फिर से 800 बन गया। आपके पास 1600 आ चुका है, ध्यान रखिएगा 400 क्वांटिटी है, 1600 आ चुका है, एकदम से रेड कैंडल बन गया धड़। ये 22-21 वाला प्रीमियम हो गया है 40 रुपए। अब आपको दिख गया, दिस इज द एम पैटर्न ब्रेकडाउन, दिस इज द एम पैटर्न ब्रेकडाउन। आपने 40 पे माल उठाया, जैसे ही आपने 40 पे माल उठाया ये अंदर घुस गया, 1600 का प्रॉफिट था,
20 पॉइंट के लॉस में माल काटा। कितना लॉस हुआ भैया 400 क्वांटिटी में? 20 पॉइंट में 400 क्वांटिटी में कितना लॉस हुआ? 8,000। 1600 वो भी गए, बाकी घर से गए, आपने सिस्टम बंद किया, जाके खाना खा के सो गए। किसके साथ हुआ है ये चीज? 6400 का लॉस किसके साथ हुआ है? ये चीज क्यों हो रहा है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये इतने दिन की स्टोरी हमने समझी, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई एक लोग बताओ क्यों हो रहा है? हा, इधर देख गुरुदीप, पैसा देख। ज्यादा कहां रखूंगा यार, काट देता हूं। देख रहे हो? वसीम भाई यहाँ पे नहीं है, नहीं तो वो मजे लेते पूरा। यहाँ पे ऐसा क्या था जो मैंने पैसा बना लिया $15 और शांति से पढ़ा रहा था, मुझे ट्रेड देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने ऐसा क्या किया था इसमें, आप बताओ। मैंने इस चीज में ऐसा क्या किया था कि यहाँ पे मैंने आराम से ट्रेड को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक पैसा बन गया। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितने पैसे अभी अभी जस्ट बने हैं। ऑर्डर हिस्ट्री $50 था यहाँ पे, $50 से $85 कर लिया। ये आज का अभी का जस्ट का प्रॉफिट। रियलाइज पीएनएल $14, थोड़ी देर पहले बुक किया था $6, ये आज का है। 14 और 6 $20। क्या था जो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी? सर आपके पास तो पैसा बहुत है, आप उड़ा लोगे। ये बात है सर, आपके पास तो पैसा बहुत है, आप उड़ा लोगे। इन सब सिनेरियो में आपने एक गलती की। आपने कल के बाजार में जो हुआ आज सेम चीज हो ऐसा प्रिटेंड किया। क्या मैं सही हूं? आपने ये सोचने की कोशिश की कि मार्केट सेम सिमिलर पैटर्न में चलेगा। आपने समय के साथ अपने आप को बदला नहीं। आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को सही नहीं किया। आरएमएस जिसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज। आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को प्री डिफाइन नहीं किया। आपने मार्केट के साथ अपनी साइकोलॉजी खराब कर ली। आपने कल जो हुआ वो आप आज सोच रहे हो, जो चीज छूट गई। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जब छोटा था तो एक लुधियाना में बाबा थान सिंह चौक है, उस थान सिंह चौक पे मुझे एक बार 500 का नोट मिला था। ध्यान से सुनिएगा, 500 का नोट मिला था। अगर मैं उस 500 के नोट को रोज ढूंढने जाता और आज तक मैं शायद वो 500 का नोट ही ढूंढते रह जाता। मुझे हाथ कुछ नहीं आता, मैं ना ट्रेडर होता, ना यूट्यूबर होता, ना आपको पढ़ा रहा होता, कुछ नहीं होता। मैं आज भी बाबा थान सिंह चौक पे शायद भिखारी बन के बैठा होता उस 500 रुपए के इंतजार में कि यही तो लास्ट टाइम मिला था, आज क्यों नहीं मिल रहा है। चलिए तो मेरे कहने का तात्पर्य है बाजार हर दिन सेम नहीं रहेगा और बाजार हर दिन डिफरेंट भी नहीं रहेगा। अब सेम सिनेरियोस, इन सारे चीजों में एक चीज में हम चेंज कर देंगे, मैक्सिमम डेज प्रॉफिट होगा। सिर्फ एक चीज चेंज करूंगा इन सारे सिनेरियो। सबको याद है ये कौन कौन सा सिनेरियो था? सबको याद है ये कौन कौन सा सिनेरियो था? यहां पे एसएल हिट क्यों हुआ, यहां पे क्यों हुआ, यहां पे क्यों हुआ? एक चीज चेंज करूंगा, मजा आ जाए। एक चीज, मैक्सिमम डेज प्रॉफिट होगा। डे 1 एसएल हिट, क्यों? मार्केट ऊपर भाग गया था रिवर्स करके। ध्यान से सुनिएगा। डे 2 यहां पे क्या सिनेरियो बना था? यहां पे क्या सिनेरियो है? हमने क्या किया? यहां पे ऊपर भाग गया था, यहां पे ऊपर भाग गया था, तो हमने क्या किया? यहां पे क्या किया था? किसी को याद है? हम ट्रेड किया पर ऊपर चला गया। हाँ, तो यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हम ट्रेड किया, ऊपर चला गया। जबकि अगर हम यहां पे सेम सिनेरियो रखते, यहां पे हमारी एंट्री होती, हम चेंज नहीं करते। हमने यहां पे एम पैटर्न को ट्रेड किया, हमने यहां पे एम पैटर्न को ट्रेड किया। अगर हमने यहीं पे 21 रुपए पे ही प्रीमियम ले लिया होता तो यहां तक आके 40 भी होता, हमने अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करते और मार्केट इसको ब्रेक भी करता और ये 110 तक भी जाता और ये 110 तक भी जाता। पॉइंटर नहीं दिख रहा? ये पॉइंटर है, दिख रहा है? थोड़ा सा मैं जूम कर दूं अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो, थोड़ा सा जूम कर दूं अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो। सही है, दिख रहा है सर, ओके। अच्छा अब यहां पे आते हैं। यहां पे हमने क्या किया था? यहां पे एंट्री किया था। अगर फिर से हम यहीं पे एंट्री करते, हम अपना पैटर्न सेम रखते, यहां भी हमें क्या लॉस होता? यस और नो? इस सेटअप पे हमें लॉस होता, यहां पे भी जबकि हमने लॉस लिया था। इस सेटअप पे लॉस होता? नहीं होता। यहां से यहां तक का हमारा एक टारगेट रहता, ब्रेक डाउन करता तो और रहता है, पार्ट प्रॉफिट बुक करते, कॉस्ट टू कॉस्ट कैसल डालते, शांति से बैठ जाते। यहां पे क्या हमारा लॉस होता?
यहां पे क्या हमारा लॉस होता? नहीं होता। यहां पे एंट्री करते, यहां पे एग्जिट करते, बाट प्रॉफिट का कॉस्ट टू कॉस्ट का असल डालते। यहां पे क्या हमारा लॉस होता? यस यस, एसएल ट्रिगर। क्यों? यहां पे हमारी एंट्री होती, नीचे जाके थोड़ा सा ऊपर चला, तो कुल मिला जुला के यहां पे भी हमारा प्रॉफिट बनता। कुल मिला जुला के सिर्फ हमें इतने सारे ट्रेडों में, 5-6 ट्रेडों में 2 ट्रेड में लॉस लगा। मतलब एक चीज तो फिक्स है कि हमें एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा एंड उसे फॉलो करना पड़ेगा, राइट? यस और नो?